कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक औरत अपनी नींद तोड़ देती थी। नाम था उसका सरस्वती। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं साफ दिखती थी। उसके लिए सुबह का मतलब आराम नहीं, बल्कि दौड़ की शुरुआत होता था। सरस्वती दूसरों के घरों में काम करने वाली एक साधारण बाई थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, जो काम मिल जाए वही उसकी जिंदगी थी। हर महीने की शुरुआत से पहले ही पैसे खत्म हो जाते थे और महीने के अंत तक उधार उसकी तकदीर बन चुका था। उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा था। एक छोटा सा कमरा, दो बच्चे और एक टूटी हुई जिंदगी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। कई बार रात को जब बच्चे सो जाते तो सरस्वती चुपचाप बैठकर रोती थी। आवाज नहीं निकालती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बच्चे टूट न जाए। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए आंसू जरूरी थे। हर सुबह जब वो काम पर जाती तो बड़े बड़े घर देखती, चमकती हुई जिंदगी, महंगे फर्नीचर, आराम से बैठे लोग। कई बार मन में सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन सरस्वती में एक बात अलग थी। वो दूसरों की तरह सिर्फ हालात को कोसती नहीं थी, वो ध्यान से देखती थी। वो देखती थी कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे पैसे को संभालते हैं, कैसे फालतू खर्च से बचते हैं। एक घर में काम करते हुए उसने देखा कि मालकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखती है। सरस्वती ने पूछा, ये पैसे क्यों अलग करती हो? मालकिन ने जवाब दिया, मुश्किल समय के लिए। वो जवाब सरस्वती के दिल में बैठ गया। उस दिन उसने पहली बार सोचा कि चाहे कमाई कम हो, लेकिन अगर थोड़ा भी बचाया जाए तो कल बदला जा सकता है। उसने अपने पहले ही महीने 500 रुपए अलग रखे, बहुत मुश्किल से। कई बार बच्चों की जरूरतों पर मन टूटता था, लेकिन उसने खुद से कहा, आज नहीं बचाऊंगी तो कल भी नहीं बचा पाऊंगी। धीरे धीरे वो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करने लगी। पैसे उसने घर में नहीं रखे, क्योंकि उसे डर था कि जरूरत पड़ते ही खर्च हो जाएंगे। उसने पास के बैंक में एक छोटा सा खाता खुलवाया। बैंक में लाइन में खड़े लोग उसे घूरते थे। किसी ने कहा, इतने कम पैसे जमा करने का क्या फायदा? सरस्वती मुस्कुरा दी। उसे पता था, फायदा आज नहीं, कल दिखेगा। काम करते हुए उसने एक और चीज नोटिस की। जिन घरों में वो काम करती थी, वहां लोग खाने का बहुत सा सामान फेंक देते थे। उसने सोचा, अगर यही सामान सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कितने लोगों का पेट भर सकता है। उसने एक छोटे से टिफिन का काम शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर सादा खाना बनाती और आसपास के मजदूरों को कम दाम में देती। शुरुआत में बहुत डर था, अगर खाना बच गया तो, अगर किसी ने खरीदा नहीं तो। लेकिन सरस्वती ने डर को काम से बड़ा नहीं बनने दिया। धीरे धीरे उसके खाने की चर्चा होने लगी। स्वाद नहीं, बल्कि ईमानदारी उसकी पहचान बन गई। वो साफ सुथरा खाना बनाती, समय पर देती और कभी मोल भाव नहीं करती। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। उसने बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल में डाल दिया। खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। समय के साथ उसने एक और समझदारी दिखाई। जो पैसे बढ़े उन्हें दिखावे में नहीं उड़ाया। न नया मोबाइल, न महंगे कपड़े। हर अतिरिक्त रुपए को उसने अपने भविष्य में लगाया। एक दिन जिस घर में वो काम करती थी, वहां किसी ने कहा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा हो तो किसी काम में लगाना। सरस्वती ने वो बात दिल में रख ली। कुछ सालों बाद उसने पास के इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और टिफिन का काम बड़ा कर दिया। अब वो अकेली नहीं थी। उसने दो और महिलाओं को काम पर रखा, उन्हीं जैसी, जो जिंदगी से लड़ रही थी। अब सरस्वती सिर्फ बाई नहीं थी, वो किसी की रोजी रोटी बन चुकी थी। समय बीतता गया, महंगाई बढ़ी, लेकिन सरस्वती की समझ उससे तेज निकली। उसने जमीन के बारे में सुना। छोटे कस्बे में सस्ती जमीन खरीदी। लोग हंसे, खाली जमीन का क्या करेगी? लेकिन सरस्वती जानती थी, जमीन कभी भूखी नहीं करती। कुछ साल बाद वही जमीन शहर के फैलाव में आ गई। दाम कई गुना बढ़ गया। जब उसने जमीन बेची तो पहली बार उसके खाते में लाखों रुपए आए। उस दिन वो बहुत देर तक बैंक में बैठी रही, पैसे देखकर नहीं, अपनी सोच को याद करके।
आज सरस्वती के पास कई प्रॉपर्टी थी, एक छोटा सा फूड बिजनेस था, और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान था। वो अब भी सादा रहती थी, लेकिन अब लोग उसे काम करने वाली बाई नहीं, बल्कि मालकिन कहते थे। जब कोई पूछता, आप करोड़ों की मालकिन कैसे बनी, तो वो मुस्कुराकर कहती, मैंने हालात को दोष नहीं दिया, मैंने खुद को बदला। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि सरस्वती अमीर बन गई। सबसे बड़ी सीख ये है कि उसने हार नहीं मानी। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो मेहनत के साथ सोच जोड़ लेते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। अगर आप भी आज किसी मुश्किल में हैं, तो याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि काम करने वाली बाई भी करोड़ों की मालकिन बन सकती है।